प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वैसे काफी लंबे चौड़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आपको अलग अलग सारी चीजें बता दी। एक बार मैं साथ में सबका रिवीजन कर रहा हूँ, देख लेना, अच्छी तरह देख लेना। कोई चीज रह गई हो तो और वापस देख लेना। देखो, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि ये थी रिपोर्टिंग वर्ब और ये था रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो परिवर्तन होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप सबसे पहले देखो प्रश्नवाचक वाला, यानी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देखो। तो मैं सबसे पहले, जैसे ये भी सबसे पहले आप देखते हो, सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव मिल जाए या प्रश्नवाचक मिल जाए तो क्या पोजीशन होती है, पहले वो बताता हूँ। पहले मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ, जैसे एक ही टाइप के सेंटेंस ले रहा हूँ, मैं ज्यादा फर्क नहीं ले रहा हूँ। द टीचर said the students। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, am I teaching you your lesson। देखो, मैंने सबसे पहले प्रश्नवाचक ले लिया। मैंने कहा था ना, सबसे पहले देखो कि आप एक मैंने श्रृंखला बताई थी सारी चीजों की, कि सबसे पहले आप पता करना कि प्रश्नवाचक तो नहीं है, ताकि सबसे पहले मैं उसी क्रम में ले रहा हूं। मान लो सबसे पहले प्रश्नवाचक ही मिल गया, तो इसका मतलब क्या है। मैंने आपको कहा था यदि यहाँ प्रश्नवाचक मिल जाए तो प्रश्नवाचक दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ब से। तो ये जैसे हेल्पिंग वर्ब से, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब का लिया मैंने, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला मिल गया। तो यदि यह प्रश्नवाचक है तो आपका क्या होगा, यदि आपका प्रश्नवाचक है तो परिवर्तन क्या होगा, शेष टू का हो जाएगा टेल्स, शेष टू का हो जाएगा टेल, और शेड टू का हो जाएगा, नहीं सॉरी, सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल है, ये सिंपल वाला ले लिया, सिंपल है, ये प्रश्नवाचक। इसका हो जाएगा आस्क, ये हो जाएगा आस्क, और ये हो जाएगा आस्क। कब, जब यह प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक की पहचान क्या थी, मैंने कहा था सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर WH वर्ड आएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सारे जानते हो, तो ये पहचान होते ही आपका शेष टू है आस्क में, शेष टू आस्क में, और शेष टू आस्क में चेंज हो जाएगा। तो आपने पहचान लिया, शुरू में पहचान लिया कि यह प्रश्नवाचक है। तो यह क्या परिवर्तन होगा, यह शेड टू आया, तो शेड टू आया तो किस में चेंज हो गया, आस्क। द teacher asked
और इन्वर्टेड कोमा। मैंने आपको बताया था यदि हेल्पिंग रूप से है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आएगा। यदि WH वर्ड से है तो कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं आएगा, वो WH वर्ड ही आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब से है तो ये आ गया इफ। आ गई बात। अब देखो दो परिवर्तन हो गया, पहला परिवर्तन ये हो गया, दूसरा परिवर्तन ये हो गया। तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन का मैंने कहा था। प्रोनाउन देखो इसमें तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन प्रोनाउन है ना। यदि पहले परिवार का है, पहले परिवार किसको दिया था आपने? आई, माई, मी, वी, अवरस, इनमें से है तो उसको इसके सब्जेक्ट में चेंज कर दो। आई किस में चेंज हो गया? द टीचर में। टीचर क्या है? एक आदमी है तो ही या सी। मान लो अपने ये मान लेते कि टीचर ही है, लेडीज नहीं है जेंट्स है तो अपने ही। उसको इसको प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। ये प्रोनाउन में तो प्रोनाउन में चेंज करना है। तो अपने टीचर के लिए क्या कहेंगे? ही। तो इसकी जगह आई की जगह क्या हो गया? ही। क्यों? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह होता तो ये क्या होता? हिम होता है। अब स्टूडेंट को लेता ना तो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स को लेता ना अपने। देखो इसमें होगा रहेगा आई चेंज किसमें हुआ? हिम में। ये कौन सा रूप? पहला रूप। तो इसका पहला रूप क्या हो गया? ही। ठीक। यू दूसरे परिवार का है तो किस में चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट। और योर ये भी दूसरे परिवार का, ये भी ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये कौन सा रूप है? तीसरा रूप। कैसे? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में है तो यू तीसरा रूप है। मेन वर्ब से पहले है तो पहला रूप है, तीसरा रूप है ये। तो द स्टूडेंट को अपने क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था ही, सी और इट तीनों का ही बहुवचन है, दे होता है। तो देखो ये स्टूडेंट का बहुवचन है तो इसका मतलब दे होगा। मगर देखो दे ये ऑब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट की जगह नहीं। ये होता तो दे होता, मगर ये ऑब्जेक्ट की जगह है तो दे, देयर, देम। इसका क्या हो गया? देम। क्या हो गया? देम। ऑब्जेक्ट की जगह है तो इसका क्या हो गया? देम। फिर ये भी दूसरे परिवार का है, ये भी ऑब्जेक्ट में हुआ तो ये कौन सा? दूसरा रूप। तो यही दे का दूसरा रूप क्या होता है? देयर। हो गया। अब देखो पहला परिवर्तन हो गया था, मैंने कहा शेड की जगह, शेड टू की जगह क्या है? आस्क। दूसरा कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ। ठीक है। फिर प्रोनाउन पहले परिवार का है, सब्जेक्ट में चेंज हो गया। आई किस में चेंज हो गया? द टीचर में। द टीचर को अपने क्या कहेंगे? ही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ही हो गया। तो ये कौन सा रूप है? पहला रूप। तो ही का पहला रूप ही हो गया। ये दूसरा यू किस में चेंज हो गया? ऑब्जेक्ट में। दूसरे परिवार का है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या? बहुवचन है। देखो थर्ड पर्सन का बहुवचन, ही, सी, इट का तीनों का बहुवचन दे होता है। और ये देखो तीसरा रूप है, दे का तीसरा रूप क्या? दे। ये उसी का दूसरा रूप दे। अब ये आ गया। मैंने आपको कहा था कि इफ के पास में आप सब्जेक्ट को ले आओ, ये हेल्पिंग वर्ब ले आना। सब्जेक्ट क्या है? ही। हो गया। अब देखो आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज कब होता है? जब यह पास्ट हो। देखो पास्ट है तो पास्ट है तो ये चेंज होगा। अब देखो पास्ट है तो ये किस में चेंज होगा? यदि प्रेजेंट है तो सेम का सेम पास्ट में होगा। यदि फ्यूचर है तो शेल विल आएगा, शेल विल आएगा तो शेल की जगह शुड और विल की जगह वुड हो जाएगा। और यदि यह पास्ट टेंस है तो मैंने आपको कहा था पास्ट है तो पास्ट में 4 होते हैं तो उसमें पहला है पास्ट में, तीसरे में चेंज हो जाएगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में, और यदि पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अरे ये दोनों अनचेंज रहेंगे, ये है जैसे रह जाएंगे। तो देखो ये कौन सा है? एम और आईएनजी वाले कौन? इजारा और आईएनजी वाले पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूस। तो अब देखो ही तो सब्जेक्ट तो है,
ई के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस, ही के साथ में वाज आएगा या होगा? वाज, ही वाज। और क्या आईएनजी वाली फॉर्म टीचिंग, टीचिंग क्या हो गया था? ही वाज टीचिंग देम और देयर लेसन। हो गया? ये देखो अच्छी तरह नोट कर लेना। अब मैं दूसरा WH वर्ड बना ले रहा हूं एक एकदम, इसी को ले लेता हूं ताकि मैं सारे इसी को ले रहा हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए। क्यों अलग अलग लेने पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। इसी को बार बार लेते हैं। देखो हर टाइप के मैं काम में लेता हूं। अब की बार मैं इसी को ले रहा हूं। द टीचर said to the students, comma, inverted comma, ये हेल्पिंग रूप से था। अब की बात WH रूप से। What are what aim को what aim I teaching you। ये क्वेश्चन उसमें तो था कि मैं आपको आपका पाठ पढ़ा रहा हूं, ये था। और इसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, WH वर्ड आ गया। दोनों में फर्क नहीं है, वही है। देखो आपको वही हेल्पिंग वर्ब है, वही सेम का सेम है। ये था यही है। ये WH वर्ड से हो गया। WH वर्ड से हो गया तो एक चीज ऑब्जेक्ट छूट गया। क्या? योर लेसन छूट गया। योर लेसन छूट गया। मैंने बताया था ना कि एक चीज छूटेगी। यदि आपका वाट है तो क्या चीज है वो, यदि वाई है तो कारण छूट जाएगा, यदि वेयर है तो जगह छूट जाएगी, हाउ है तो साधन छूट जाएगा, हु है तो सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो यह आपका वो वस्तु छूट गई आगे वाली। क्या पढ़ा रहा है तो वाट से हो गया क्या पढ़ा रहा है। तो देखो अब की बार क्या होगा, यही बात है तो पक्षवाचक का पक्षवाचक। तो ये चेंज हुआ तो सेट टू किस में ज्वाइन हो गया? आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। ये तो सही हो गया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैंने पहले बताया था आपको, यदि WH वर्ड है तो ये WH वर्ड आ जाएगा। ये WH वाट हो गया। ये परिवर्तन था ना, ये हेल्पिंग रूप से था, ये WH वर्ड। तो ये WH वर्ड या इतने ही याद है तो वाट आया। अब वही बात का सेम बात है। प्रोनाउन को देखो, प्रोनाउन ये है और ये पहले परिवार का है तो सब्जेक्ट में चेंज कर दो। आई किस में चेंज हो गया? द टीचर में। द टीचर को अपने क्या कहेंगे? ही। ये पहला रूप तो इसका पहला रूप ही का ही। तो ये तो ही, देखो ऊपर वाले में ही हुआ। फिर यू देखो ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना, दूसरा रूप दूसरे परिवार का है तो दूसरे परिवार का है, उसको ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो अपने स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? दे। प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो दे कहेंगे। ये तो एक वचन तो ही होता, टीचर के लिए तो अपने ही का है, मगर ही, सी और इट तीनों का एक वचन दे होता। अब देखो स्टूडेंट के लिए अपने दे का बन गया, मगर ये कौन सा रूप है? ये तीसरा रूप, यू, योर, यू। तो दे का तीसरा रूप क्या होता है? दे।
तो ये किस में चेंज हो गया? दे हो गया। अब देखो पहले तो इसके बाद पास में लाओ सब्जेक्ट, तो वाट तो आ गया, सब्जेक्ट क्या है? ही। पहले टेंस की मैं सोच रहा हूं यही। अब ये देखो आपका यहाँ क्या टेंस चेंज होगा? ये पास्ट हो तो चेंज होगा, पास्ट है तो चेंज तो होगा। अब क्या होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एम और आईएनजी वाली फॉर्म में, तो पास्ट कंटिन्यूस में ले जाओ इसको। ही इसके तो इजारा पर आईएनजी वाली फॉर्म, इसमें वाज वर और आईएनजी वाली फॉर्म। ही वाज टीचिंग समझ आया नहीं? ये आपके कौन से हो गए? प्रश्नवाचक वाले इंट्रोगेटिव। दो प्रकार के थे, एक तो एडजेक्टिव वाला, दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला। हो गया। अब मैं ले रहा हूं आपके इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होते ही क्या होता है? सेंटेंस सेम सेंटेंस ले रहा हूं इस वजह से कि आपके क्लियर हो जाए, फर्क का पता चल जाए। द टीचर said to students write your lesson। देखो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इंपेरेटिव कौन से होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं जिनके सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सब्जेक्ट नहीं हो, सबसे पहले राइट वाली फॉर्म है ना, तो सबसे पहले फॉर्म आएगा, इसका मतलब इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव होते ही वो आपके किस में चेंज होता है? इंपेरेटिव तीन प्रकार का होता है, पता है? एक तो बड़ा वाला छोटे वाले को कहता है, एक छोटा वाला बड़े वाले को कहता है, और एक बराबर वाला। तो बड़ा वाला छोटे वाले को क्या कहता है? क्या कहता है? ऑर्डर देता है। ऑर्डर में मैंने बताया था या तो बड़ा छोटे हो गए या बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी हो गए, ठीक है ना? तो इसमें देखो टीचर कह रहा है स्टूडेंट को, तो क्या ऑर्डर हो गया? अपने यदि ये इनको कहते हैं तो ये क्या हो जाता? रिक्वेस्ट हो जाती। और स्टूडेंट को कहता तो वो एडवाइस हो जाती। तीनों में फर्क नहीं है, मगर यह ऑर्डर है तो ऑर्डर के रूप से क्या चेंज हो गए? यदि आपका इंपेरेटिव है, यह आपका इंपेरेटिव है, तो क्या चेंज हुआ? सेज टू चेंज हो गया आपका। ये क्या है? टीचर ऊपर वाला नीचे वाला कह रहा है, तो ऑर्डर हो गया ऑर्डर। से टू ऑर्डर और से टू ऑर्डर हो गया। देखो वो तो आपने क्या किया था, वो तो चेंज हो गया पर्सन के हिसाब से। ये किसको हुआ था? आस्क, आस्क और आस्क। अपनी बार इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है तो यही चीज किसमें चेंज हो गई?
ऑर्डर, ऑर्डर और ऑर्डर। अरे वो हो जाती, मान लो स्टूडेंट टीचर को कहते हैं तो उसमें क्या हो जाता, रिक्वेस्ट से चुका होता रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड। अब स्टूडेंट स्टूडेंट को कहता तो क्या हो जाता, एडवाइज, एडवाइसेड, एडवाइज और एडवाइज्ड। ठीक है ना। तो मैंने एक लिया है, तो ये देखो ये किसमें चैनल है, द टीचर किसमें हुआ, ये ऑर्डर, ऑर्डर किसको दिया, हाँ ये छूट गया मेरे में, द स्टूडेंट्स। हो गया, ये ऑर्डर में चेंज हो गया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, उसमें तो क्या था, एक में तो इफ था और एक में WH वर्ड था ना। अब की बार क्या है, ये है इंपेरेटिव है, तो मैंने बताया था इंपेरेटिव में कनेक्टिव वर्ड होता है टू, TO2। तो सीधा इसके बाद में ये ले आओ वर्ड, फर्स्ट वर्ड टू राइट, और कुछ भी नहीं करना है, टू राइट। और यदि प्रोनाउन हो तो उसको चेंज कर दो, ज्यादातर तो होते ही नहीं, अरे है तो उसको चेंज कर दो। कौन से परिवार का है, दूसरे परिवार, दूसरे परिवार का किसमें चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, दे। ये कौन सा रूप है, दूसरा, ये और दूसरा रूप है, तो दे का दूसरा रूप क्या होता है, दे, तो ये दे। टू राइट देयर लेसन। ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें और है, कौन सा, मैंने कहा था आपको इसके अलावा नोट वाला भी हो सकता है। डू नॉट राइट योर लेसन, का अपना पाठ मत लिखो, मनाई करें। तो ऐसी स्थिति में अपने ये क्या करेंगे, ये टू से पहले नोट लगा देंगे और कोई फर्क नहीं होगा। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट नोट, डू नॉट होना तो नोट, डू द नहीं थी वर्ब, क्योंकि ये पहली फॉर्म थी, इसके पास वो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, डू नॉट पर इस वजह से किया था नेगेटिव बनाने के लिए, तो यह क्यों नोट लग गया। The teacher ordered the student not to write their lesson। ठीक है। एक काइंडली और प्लीज वाला था, तो काइंडली और प्लीज वाला वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया जाएगा, ये बता दूंगा आपको। और ये बाद में देख लेंगे, एक एक ले रहा हूं मैं। ये हो गया आपका इंपेरेटिव का। अब मैं लेता हूं आपके इंपेरेटिव का, ये मैं लेता हूं आपके, इसके बाद में देखो ये इंपेरेटिव है तो ऐसा कर लो, फिर देखो ऑप्टेटिव। यदि ऑप्टेटिव है तो आपके दो प्रकार का ऑप्टेटिव होगा, या तो होगी विश या होगी परे। ऑप्टेटिव में पहचान क्या होती है, में से, सबसे पहले में आना चाहिए। तो देखो इसी का मैं करवा दूंगा, द टीचर said to the students में से may you leave home। ठीक है। मे से, मे के बाद में दो प्रकार का था, एक तो था मे वाला और एक ये था, दूसरा था मे के बाद में गोड आ जाए। दो चीजें हो सकती है, गोड वाला होता तो वो आपके हो जाती परे, और मे के बाद में दूसरा कोई प्रोनाउन है तो यह हो गई आपका विश। तो
तो विश में चेंज हो गया ये। तो क्या वो सेम हो गया? ये किस में चेंज हो गया? मैंने आपको बताया था यदि यह हो तो विश, तो क्या हो गया? सेज टू विषय में हो गया, और सेड टू हो गया विश में, और शेड टू ये हो गया विश। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्टिव यदि ये वो दूसरा वाला होता, कौन सा? बोर्ड वाला होता तो यही चीज किसमें हो जाती? देखो ये तो हो जाता परेड में, और ये हो जाता प्रे में, और ये हो जाता परेड। कब? जब यहां बोर्ड हो तो देखो अपने ये तो यू वाला है, तो ये चेंज होगा नहीं, ये वो तो इंपेरेटिव का था, इंपेरेटिव का खत्म हो गया। इंपेरेटिव जो पहले था, इंपेरेटिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में से दो प्रकार का होता है, एक तो इस टाइप का होगा और एक इस टाइप का होगा। तो ये क्या हुआ? ये इस टाइप का है, तो अपने क्या करेंगे? ये देखो किसमें चेंज होगा? शेड टू है, तो शेड टू किसमें चेंज होगा? विश। द टीचर विश। अब इसमें स्टूडेंट का ये आगे वाला ऑब्जेक्ट आप हटा सकते, यह आप हटा सकते। और मैंने कहा था इसके भी एक तो सिंपल में, एक इसमें, और एक आपके एक्सक्लेमेटरी में, तीनों में डेट आता है। द टीचर विश्ड डेट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? ये देखो ये बोर्ड होता तो बोर्ड ही रह जाता, मगर ये दूसरे परिवार का है, तो किस में चेंज होगा? ये आपको देखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट तो आपने हटा दिया, विश की है, ऑब्जेक्ट हटा दिया, मगर ये यू किस में चेंज हुआ? डिव में। क्यों? स्टूडेंट बहुवचन है, तो अपने इसको देखेंगे। ये कौन सा रूप है? पहला रूप। क्यों? मेन वर्ग से पहले, तो पहला रूप। इसका पहला रूप क्या होता है? देखा दी हो गया। अब इसको पहले तो ले लो, इसको दे, और फिर मैंने कहा था मे को माइट में चेंज करो, दे माइट ड्यू। यही सेंटेंस आपके यदि बोर्ड होता हुआ या यदि बोर्ड होता तो क्या होता? मैं वही चेंज कर रहा हूं। या यदि ये नहीं होके आपके क्या होता? गोड होता, तो क्या हो जाता? आपका विश नहीं होता, आपकी प्रेड हो जाता। तो क्या होता? देखो इसको हो गए ना, इसको द टीचर विश की जगह प्रेड, प्रार्थना, प्रेड। अरे ये आगे वाला नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें भी नहीं आएगा। यार डेट से जोड़ दो। अब ये गोड तो चेंज होगा नहीं, गोड। वैसे गोड का जी बड़ा आता है हमेशा, गोड वही माइट, मगर वो थोड़ा सा सेंटेंस चेंज था। या तो मैं ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको चेंज करवा दूं, मामूली चेंज है उसमें। ये भगवान में इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। The teacher said to the students may God bless you.
भगवान आपको आशीर्वाद दे, चिरायु लंबी उम्र दे, आशीर्वाद दे। तो देखो इसका क्या हो गया, ये 5वां कर लो, इसका देखो द टीचर, अब की बात क्या हो गया, प्रेड। मैंने ये बताया था ऑब्जेक्ट को हटा देता है और इसकी जगह लेट कर लो, कोमा और कोमा की जगह लेट कर लो, लेट से जुड़ता है ये ऑब्जेक्टिव लेट। अब ये किस में चेंज होगा, दूसरे परिवार का तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दे। ये देखो बुलेस के बाद में, मेन वर्ब के बाद में, तो दे का तीसरा रूप क्या होता है, दे। ये क्या हो गया, दे। गोड पहले आ गया, गोड में क्या हो गया, माइट, माइट बुलेस, अब है आपके एक्सक्लेमेटरी। चलो एक एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस में बता दूं। एक्सक्लेमेटरी का क्या था, उसमें था विस्मयबोधक चिन्ह होता है। विस्मयबोधक वाला 3 प्रकार का था, एक तो था सुखात्मक, दूसरा था दुखात्मक, तीसरा सरप्राइज था। तो मैं एक सुखात्मक का दे रहा हूं, सुखात्मक का दे रहा हूं, द teacher said to the student, और ये देखो इसमें बोली, और you आप पास हो चुके हो, आप पास हो चुके हो, सुखात्मक है, खुशी की बात है, पास होना खुशी बात है। तो कैसा होगा, द टीचर exclaimed with joy, आनंद, आनंद आया, जो किसी जोड़ते हैं, कोमा और कोमा को इसमें भी डेट से जोड़ते हैं, डेट हो गया। ये तो चला गया, इसमें चेंज हो गया। ये तो अब यू किस में चेंज हुआ, यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स को क्या रहेगा, दे। ये कौन सा रूप है, देखो मेन वर्ब से पहले आया है तो पहला रूप है, तो इसका पहला रूप दे ही हुआ, हो गया। अब फिर दे, इसको पहले तो इसको ले आओ, दे। अब देखो टेंस चेंज हो गया है, ये देखो शेयर 2 है तो पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब टेंस चेंज होगा, किसमें होगा, यू हैव पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करो, दे हैड पास्ट। ये चीज में आपको एक और लेता हूं मैं एग्जाम्पल, द टीचर said to the student, अल्लाह, अल्लाह में से दुखात्मक का संकेत है, वो है सुखात्मक का है, हुरा सुखात्मक का है, अल्लाह
यू हैव फेल्ड। अब की बात आज से तो हुआ है, मतलब क्या हुआ, दुखा था, तो वही बात है सेम। इसमें क्या हुआ, ये तो एक्सक्लेमेट विथ दो था, और अब की बार एक्सक्लेमेट विथ सोरो। द टीचर exclaimed with soul, and comma inverted comma वही डेट से दे। कोई बात, ये तो उसमें चेंज हो गया, लास्ट हट गया, एक्सक्लेमेट विथ सोलो में चेंज हो गया। ये यू है, वही बात है, यू किसमें चेंज होगा, वो सेम का सेम है, यू वाला। ये मेन वर्ब से पहले है, तो पहला रूप है, तो दे का दे ही रहेगा इसमें। ये पास्ट टेंस है, तो ये टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हो गया। दे हैड फेल्ड। और यदि ऐसा हो तीसरे टाइप का, वो मैंने बताया था, व्हाट ए ब्यूटीफुल सी चीज, इस टाइप का था, तो उसमें केवल हो जाता अस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू हो गया।